हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इन दिनों में, उसके बारे में हमने बात ही नहीं की थी, तो सोचा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई उड़ती उड़ती खबर हमको मिली है कि माता जी ने एक वीडियो बनाया है जहां उन्होंने कहा है कि हमारे घर जो भी आएगा उसका हम स्वागत जूतों और चप्पलों से करेंगे। वाह रे वाह आंटी जी, मतलब आप किसी के घर में भी जा सकते हो, धमक सकते हो, नाश्ता पानी खाना पीना घी चुपड़ी रोटी वगैरह सब खा सकते हो, लेकिन अगर आपके घर कोई आए तो आप ऐसे धुतकारोगे, मतलब ये तो चीटिंग 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 करते हैं आप। तो इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे भमित्वा और डिट्टो रानी के बारे में भी। उनके साइड से भी कुछ चीज़ें हुई हैं, व्लॉग आया है, उनकी दीदी की भी ड्रेसिंग सेंस हमने देखी है कुछ कुछ शॉर्ट्स वीडियो में। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो माता जी जो है, मैंने नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा है, मैंने केवल उड़ती फिरती खबरें सुनी है, क्योंकि जब से मैंने इनके वीडियोस देखने छोड़े हैं ना, मतलब जीवन में काफ़ी शांति शांति सी हो गई है। और जो कहा जाता था कि रिएक्शन चैनल वालों को व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो भाई वो भी आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं हुआ कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन माता जी का शायद ठीक ठाक नहीं चल रहा है। काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है इर्द गिर्द, और रोज़ जो है कोई ना कोई पैनल चलता रहता है जहाँ इनका डिस्कशन चलता रहता है। तो माता जी की उड़ती फिरती खबर मैंने ये सुनी है कि अगर कोई हमारे घर आना चाहता है, वैसे माता जी को काफ़ी लोगों ने कहा था कि अब हम भी आएंगे, स्पेशली जो हमारी जूली आंटी है वो बोल रही थी कि हम भी जाएंगे, अब मैं भी आ सकती हूँ, क्योंकि जब माता जी ये कर सकती हैं तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली जब माता जी को किसी से प्रॉब्लम हुई तो सीधे उसकी लोकेशन निकाल के उसके घर वो पहुंच जाती हैं, और वहां जाकर घमासान युद्ध करने की कोशिश करती हैं, धरना देने की बातें करने लग जाती हैं। इनकी बेटी कहती है मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी अगर इन पे एक्शन नहीं लिया गया, और माता जी तो वीडियो कॉलिंग वगैरह कर देती हैं, सब कुछ दिखा देती हैं, मतलब हर एक इलीगल काम कर देती हैं। और अब अगर कोई सेम चीज रिपीट करना चाहता है, कोई इनके घर जाना चाहता है, तो ये जूते चप्पल बरसाएंगी। ये कहाँ का न्याय है? प्लीज मुझे बताइएगा कि ये मतलब न्याय संगत बातें क्यों नहीं करता है ये खानदान, हमेशा जो है गलत बातें क्यों करता है, गलत संदेश क्यों देता है, गलत चीजें क्यों प्रेजेंट करता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्या यही एक इन्फ्लुएंसर का काम है? मतलब मुझे जानना है, और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये बात जाननी होगी। तो पहली बात वो लोगों से मैं कहना चाहूँगी जो इनके घर जाना चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने का है, इनके घर जाने से कोई भी निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। और इनके जैसे कांड करने से बेहतर है कि आप अपनी शिकायत जो है नज़दीकी थाने में लेकर जाइए और वहाँ सब कुछ करिए। और वैसे भी ये फैमिली किस तरीके की है, किस तरीके का इनका स्वभाव है, किस तरीके से ये लिटरेट है, किस तरीके के ये इलिटरेट है, ये तो इनकी हरकतों से आपको पता चलता ही होगा, है ना। जो अपने पिताजी का नाम ना जाने, जो पति का नाम अज्ञात लिखवाए, और जो जितने लोगों पर कंप्लेन कराए, उन सब के नामों के आगे मतलब क्या ही बताएं। छोड़ दीजिए इनको, इनके हालातों पर छोड़िए। इनके घर जाकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, बदनामी की सिवा। और अगर आपको कुछ करना है तो लीगली ही लीजिए, इनकी तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हैं ही ऊपर से नीचे तक इलीगल। ये पहले इलीगल काम करते हैं, फिर इलीगल धमकी देते हैं, सब कुछ इनका इलीगली चल रहा है। तो इनको छोड़ दीजिए, इनके हालातों पर छोड़ दीजिए। मैं बता रही हूँ, एक महीने इनको छोड़कर तो देखिए, एक महीने बाद अगर ये ना सीधी तरीके से जो है पेश आने लग जाए, तो मतलब किसी ना किसी का नाम बदल देना। वैसे भी इनके नाम बदलते ही रहते हैं, तो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ अच्छा सा नाम आप रख लेना, एक और नाम ईजाद कर देना। अब हम आ जाते हैं भमित्वा और डिट्टो जी के ऊपर। उनका एक व्लॉग आया था जहां पर उन्होंने अपने कपड़ों पर उठ रहे सवाल, उठ रहे कमेंट्स के जवाब दिए थे, और जवाब कुछ ऐसा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो जो है अपने प्रिय मित्र को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि ये एक बहुत ही अच्छी शादी को अटेंड कर रहे थे, कोई अच्छे मतलब फैमिली के अच्छे घराने के लोगों की ये शादी थी, जिन्होंने इनकी एनिवर्सरी को भी अच्छे से सेलिब्रेट करवाया था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये एक इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी एनिवर्सरी, अपना फंक्शन अगर छोड़कर हमारे घर आ रहे हैं, कंटेंट वगैरह बना रहे हैं, और वो लोग भी कंटेंट बनाते हैं, मतलब बनाने लगे हैं इन लोगों के साथ। तो इनको लगा कि हम बेसिक इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, अगर ये हमारे फंक्शन में आ रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। देखो भाई, समय तो बहुत ज़्यादा कीमती था, इतना ज़्यादा कीमती था कि हमारी जो डिट्टो रानी जी हैं वो अपने सगे भाई के सगे बेटे के होने में नहीं गई थी, उसके छठीहार के फंक्शन में नहीं गई थी, उसका जो बरही था उसमें नहीं गई हुई थी। तो सोचिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है अगर वो किसी के घर जा रही हैं, सेलिब्रेशन में किसी के शामिल हो रही है। जबकि मैं सच बात बताऊं तो डिट्टो रानी भी बहुत ज़्यादा मौका परस्त है। उनको अपने भाई के घर कम फ़ायदा दिखाई दे रहा था और यहाँ ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दे रहा था। उनको पता था कि यहाँ वो अच्छा फंक्शन अटेंड करेंगी, यहाँ से अच्छी अच्छी रील्स बनेंगी, यहाँ पर उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलेगा और उन कपड़ों को प्रमोट करने का भी मौका मिलेगा। तो ये
जो है उन्होंने अपना जो विन-विन सिचुएशन है वो देखी और उस हिसाब से उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर जो है डिट्टो रानी गईं और यहाँ विभिन्न-विभिन्न प्रकार के भाँति-भाँति प्रकार के इन्होंने कपड़े पहने। जितने भी रील्स मैंने देखे हैं डिट्टो रानी के, वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, उनके कपड़े मुझे ऐसे कुछ ख़राब नहीं लगे हैं। स्टार्टिंग में जब वो थोड़े ऐसे अजीबो-गरीब कपड़े पहनती थीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी पर कोई काम नहीं किया था, थोड़ा अजीब लगता था, तो उनको कॉल आउट किया जाता था। लेकिन अब वो जिम वगैरह जा रही हैं, अपना उन्होंने सब कुछ अच्छा कर रखा है। उनको पता है कि उन्हें कपड़े प्रमोट करने होते हैं, तो उस हिसाब से उनकी बॉडी भी होनी चाहिए। उन्होंने बहुत काम किया है। मतलब अगर उन्होंने कमेंट्स झेले हैं, तो उन कमेंट्स का उन्होंने अपने ऊपर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है कि भाई हाँ, मैं यहाँ इस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ। तो वो चीज़ उन्होंने करी थी। तो अभी जितने भी उन्होंने कपड़े पहने मुझे तो अच्छे लगे, कोई ऐसे बुरे कपड़े उन्होंने नहीं पहने थे और काफ़ी मतलब उनका जो चॉइस है वो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि बहुत अच्छा है, वो अच्छे कपड़े पहनती है और इसीलिए उनके कपड़े ज़्यादा बिकते हैं और उनका बिलबोर्ड भी छपा था। लेकिन यही बात इन्होंने अपने व्लॉग में बड़े ही घमंड के साथ बोली है। तो हुआ कुछ यूँ कि काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग इनकी हुई है कपड़ों को लेकर। तो मुझे इनके कपड़े कोई बुरे नहीं लगे। हेयर स्टाइलिंग बस एक वाला जो इन्होंने नागिन वाला रूप धारण करा था, उसमें थोड़ी-सी हेयर स्टाइलिंग ड्रेस के अकॉर्डिंगली कम अच्छी लग रही थी। वो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर आपकी एंगेजमेंट हो, आपकी शादी हो और उसमें अगर आप कुछ इंडियन आप वेयर कर रहे हो, उसके साथ अगर वो पहनती तो वो ज़्यादा मतलब उसके संग प्रेफ़र होता वो। बट ठीक है, उनका होता है कभी-कभी ये चीज़ें भी हो जाती हैं। अब मेकअप मैं बात करूँ तो उनका हमेशा एक जैसा ही मुझे लगता है, क्योंकि जो दूजा मेकअप करती हैं वो लगभग एक जैसा ही करती हैं, बस डिफरेंट कलर्स का जो है चेंजेस होते हैं उनके उसमें आउटफिट में और ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता है। तो मेकअप के वाइज कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं दिखते हैं, बट कपड़े उनके मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन हाँ, उनकी दीदी जी के मैंने कपड़े देखे हैं जो बहुत ही वाहियात लग रहे थे उनकी बॉडी के ऊपर, बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लग रहे थे। मतलब एक-एक चीज़ जो गंदगी दिखाई दे रही थी, जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे वो जस्टिफाइड भी थे, क्योंकि अगर आप कुछ गंदा दिखाओगे तो फिर गंदे कमेंट्स आपको मिलेंगे। आपके वो कपड़े आपके मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, वो बहुत ही वाहियात लग रहा था, मैं सीधे यही बोलना चाहूँगी। तो अब इन लोगों को कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ बोला गया। अब तब तक कोई रिएक्शन नहीं बने थे। जितने लोगों को मैं देख रही हूँ, अभी इनके ऐसे आउटफिट या इनके उस पर किसी ने रिएक्शन उतना बनाया नहीं था। लेकिन जब इन्होंने वीडियो बनाया तो हाइलाइट हुआ और इनकी दीदी के वीडियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा सामने आने लग गए। इन्होंने सबको समझाया कि हमें ये जो कपड़े मिलते हैं वो प्रमोशन के लिए मिलते हैं, हमें पैसा मिलता है, हम जितने कपड़े ज़्यादा बेचते हैं उसका हमें डिस्काउंट मिलता है। फिर उसके बाद हम जितने कपड़े बेचते हैं हमारा नाम होता है। देखो इतने बड़े-बड़े क्रिएटर्स कपड़े बेचते हैं लेकिन हमारा कितना नाम है, हमारा नाम हम बिलबोर्ड पर आते हैं, हमें अवार्ड दिया जाता है, हमको खींचों की तरफ से, इसकी तरफ से, उसकी तरफ से हमें हमें सम्मानित किया जाता है। इन शॉर्ट ये बता रहे थे कि भाई हम इतने अच्छे हैं, हम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हम इतना अच्छा कपड़ा बेचते हैं, हमारी चॉइस, हमारा जो कपड़ों का चॉइस है वो इतना अच्छा है कि उसके लिए हमें पैसे-वैसे दिए जाते हैं और इसीलिए भाई हम ये सब करते हैं। हम लोग कोई छोटी-मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। और उसी बातों ही बातों में जो उन्होंने बातें करी हैं वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि अपने मित्र को उन्होंने यहाँ पर टारगेट किया है कि भाई उनके भी बड़े-बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादा उनको देखने वाली जनता है, लेकिन फिर भी देखो हमारे उनके हिसाब से थोड़े कम है, लेकिन फिर भी देखो हमको इतना पूछा जाता है, हम जो है इधर-इधर पूछे जाते हैं, बुलाए जाते हैं, खींचों की तरफ से अवार्ड दिया जाता है, ये वो। तो कहीं न कहीं वो लगा कि उनको सुनाने की कोशिश कर रहे थे और ये चीज़ तो ऑलरेडी बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले इनको लेकर पहले भी बोल चुके हैं कि हाँ भाई, इनकी चॉइस अच्छी है, इसलिए इनका बिलबोर्ड पर जब नाम आया था तभी सबने कहा था कि बिलबोर्ड पर इनका आया था। जब जो है इनके बेस्ट फ्रेंड थोड़े से बौरा गए थे, उनको लग रहा था कि भाई हमारा बिलबोर्ड पर नाम नहीं आया, तब से उन्होंने खींचों की बुराई करना स्टार्ट कर दी। फिर डिपकार्ट और खिंतरा के कपड़े ज़्यादा पहनने लग गए और अब उनकी तारीफ ज़्यादा करने लग गए, अब तो खुद का स्टोर खोल लिया है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उसी टाइम से इनके बारे में ये चीज़ें बोली जा रही थी। अब इसको इतना मतलब बड़ा-सा वीडियो बनाकर छापना और सुनाना, मतलब मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट था अभी सुनाना इतना, क्योंकि सबको पता है और ज़्यादातर अगर ऑडियंस सुना रही है बातें तो इनकी जिज्जी को लेकर मुझे लगता है ज़्यादा सुना रही है, क्योंकि उनके शरीर पर जो वो पहनकर कुछ भी पहनकर घूम रही थी वो अजीब लग रहा था। भाई प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन आप उन चीज़ों का करो जो आपके ऊपर अच्छा लगे और जिससे आपकी ट्रोलिंग ना हो, जिससे आपको कुछ 4 बातें ना सुनाई जाएँ, जिससे कि आपके साथ-साथ आपकी फैमिली को भी ना सुनना पड़ जाए। अब इनकी बेटी को लेकर ऑलरेडी लोग बोलते थे, पहले भी बोलते थे कि उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको अभी से इन्फ्लुएंसर बना दिया है, वो अभी से वीडियो खेलती रहती है, पता नहीं पढ़ती भी है कि नहीं पढ़ती है। उसके भी मोटापे को लेकर पहले बोला जा चुका है बहुत कुछ, कि मतलब उम्र से ज़्यादा दिखती है ये वो। और अब इन लोगों ने जो ये कांड किया उसके बाद से उसको और ज़्यादा सुनना पड़ रहा है, तो इनकी ये गलती हो जाती है। अब एक और गलती इनकी ये देखिए कि अपने भाई के यहाँ जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था, किसी के पति ने नौकरी पकड़ ली थी, किसी का काम था, कोई अपना हर्जाना नहीं करना चाहता था, किसी का बहुत कुछ चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब ये 3-4 दिन 5 दिन जो शादी अटेंड इन्होंने की है, जहाँ पर बाकायदे एक-एक फंक्शन में ये शामिल हो रहे हैं, चाहे हल्दी हो, चाहे
चाहे मेहंदी हो, चाहे संगीत हो, चाहे एंगेजमेंट हो, चाहे शादी हो, सब में ये जा रहे हैं। तब इनके बच्चों की पढ़ाई का हर्जाना नहीं हो रहा है। क्यों? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा होगा कि बच्चे स्कूल जाते होंगे और पति ऑफ़िस भी चले जाते होंगे और उसके बाद यहाँ पर भी अटेंड हो जाते होंगे। मुझे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो भई अपने भाई के यहाँ जाने में आपको वहाँ फ़ायदा कम नज़र आ रहा था और यहाँ फ़ायदा और एन्जॉयमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा था। तो बेसिकली आपको यहाँ जाना था, वहाँ नहीं जाना था। साफ बात ये है जो आपके व्लॉग से अब क्लियर हो रही है और इसलिए आपकी अब बढ़ रही है ट्रोलिंग। तो ये सब कुछ अभी बीते दिनों में हुआ है, तो मैंने इस पर बात नहीं की थी, इस पर बात नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा आज बात कर लेते हैं। अब आप लोग बताइएगा अपने-अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। इस वाली वीडियो को रखते हैं इतना ही और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के संग, जहां हम लखनीत व्लॉग्स के बारे में बात करने वाले हैं। कभी आज मैंने एक व्लॉग देखा है तो उस पर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखिएगा ज़रूर उस वीडियो को भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।